आज बात महागठबंधन की। देखिए, महागठबंधन में जिस प्रकार से आपसी मतभेद सामने आ रहे हैं, उससे ये बात तो जाहिर हो गया है कि जो तेजस्वी यादव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें उनको सफलता नहीं मिल रही है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि किसी प्रकार से वाम दल यानी सीपीआई, सीपीएम और माले, इसके अलावा मुकेश सहनी और भी जो एक दो घटक आए हैं, उनके साथ मिलकर के हम कांग्रेस को थोड़ा सा बौना बना दे। लेकिन कांग्रेस इस पर बौना बनने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से पप्पू यादव को पहले काफी उपेक्षा झेलनी पड़ी कांग्रेस द्वारा भी, जो बिहार में उनके साथ उनकी उपेक्षा हुई, उससे वो काफी आहत भी थे। लेकिन बाद में जिस प्रकार से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का उनको साथ मिला और राहुल गांधी से बंद कमरे में जैसे उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद तो मानिए उनको पंख ही लग गए। पप्पू यादव फ्रंट फुट पर है और पप्पू यादव कहते हैं कि कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए और 100 सीटों की हमारी डिमांड है। अब आप देखिए, पप्पू यादव ऐसे अपने मन से नहीं बोल रहे। उनकी मुलाकात कृष्णा अल्लावरू से भी हुई है और कृष्णा अल्लावरू ने भी उनको कुछ ना कुछ तो आश्वासन दिया होगा। जो उनकी अपनी पार्टी है जाप, उसके जो कैंडिडेट्स हैं, उसमें वो चाहते हैं कि कम से कम 2 दर्जन कैंडिडेट यानी कि 24 से 25 उम्मीदवार उनको चाहिए, जिनको टिकट मिले कांग्रेस से और वो चुनाव लड़े। एक दर्जन के लिए यानी कि 12-13 उम्मीदवारों के लिए तो कह ही दिया गया है कि उनको हम टिकट दिलाएंगे। तो अब कांग्रेस की दावेदारी, जो कांग्रेस के बाकी नेता है, अगर पप्पू यादव के पार्टी से आए हुए लोग को टिकट अगर कम से कम मान के चलिए जो 12-13 लोगों को ही मिल जाता है, तो जो कांग्रेस के पहले से कैंडिडेट है, जो कांग्रेस के भरोसे आज तक जिंदा रहते हैं, तो उनका क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस को तो ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहिए। जहां कांग्रेस चाहती है कि नहीं 100 मिलो, तो कम से कम जो पिछली बार हमें मिला था 70 सीटें, उतनी तक अगर हम रह जाते हैं तो 20 सीट तक अगर मैनेज करना हो तो पप्पू यादव को ही देकर के ही 50 सीटों पर कांग्रेसी जो उम्मीदवार हैं उनके बीच में अगर बांट देते हैं, तो उनकी भी मंशा पूरी हो जाएगी और हमारा काम भी निकल जाएगा। और एक हम मजबूत कड़ी के रूप में भी, क्योंकि पिछली बार तो पप्पू यादव उनके लोकसभा चुनाव में साथ आए, पिछली बार तो थे नहीं। तो इस स्थिति में चाहते हैं कि हमारे जो वोट प्रतिशत है वो ओबीसी में हमारी थोड़ी सी पहुंच बढ़ेगी। अब जिस प्रकार से भूपेश बघेल बिहार आए और लव कुश समाज के समीकरण पर पटेल समाज को लेकर के उनका जो अपना नजरिया था, जो सम्मेलन कर रहे थे, तो उससे ये जाहिर है कि अन्य जो जातीय है उसमें भी वो चाहते हैं कि अपनी पैठ बनाए। तो इसी प्रकार से वो देख रहे हैं कि पप्पू यादव उनके साथ रहते हैं तो उनको फायदा मिलेगा। कन्हैया कुमार को तो बिहार की राजनीति से गायब ही कर दिया गया। बेचारे आए, पदयात्रा किए, नौकरी दो, पलायन रोको, ये सब स्लोगन दिए और उसके बाद निकल लिए। तो अब पप्पू यादव की जिस प्रकार से वहां बिहार में अपनी धमक दिखा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कहने पर ही, और तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव को ये बात मालूम है कि ये पप्पू यादव अकेले ऐसा नहीं कर पा रहे, उनके पीछे उनको कृष्णा अल्लावरू और सपोर्ट है उनको राहुल गांधी का। और राहुल गांधी भी देखना चाहते हैं कि राहुल गांधी पर जो आरोप लगते रहे या दूसरे अन्य पार्टी के नेता जो पहले कांग्रेस में रहे छोड़ के किसी और दल में चले गए हैं, तो वो कांग्रेस के अंदर की सारी बातों से अवगत है। तो अब वो धीरे धीरे पोल खुलने लगी है। जिस तरह अशोक चौधरी ने कह दिया था कि कांग्रेस की औकात एक भिखारी वाली है, वो भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं काफी लंबे समय तक। तो सबको पता है कि कांग्रेस की बिहार में क्या हालत है। तो कांग्रेस अब चाहती है कि अगर 2029 का प्लान किया जाए तो किसी न किसी तरह लालू यादव के चंगुल से तो निकलना ही पड़ेगा। और उस निकलने के लिए जो उसको मतलब ये बहुत ही अच्छा उपयुक्त मौका लगता है कि इस चुनाव में इस चीज का जो है वो लाभ उठाया जाए। तो अब आप देखिए कि जो पप्पू यादव जितनी ही बातें बोल रहे हैं और जितना वो मीटिंग कर रहे हैं, अपने जाप नेताओं को भी ला करके उनसे बात कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हम अपने पार्टी का विलय करेंगे, तो ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं। इसके पीछे कई कारण है। अन्य जातियां जो आप सीमांचल इलाके में जहां चले जाएंगे तो वहां देखेंगे कि अन्य जातियों के बीच में पप्पू यादव का पैठ है। और सीमांचल एक बहुत बड़ा मुद्दा रखता है चुनाव की दृष्टि से और गठबंधन की दृष्टि से भी और वहां के सब सीटों की दृष्टि से भी। और तमाम चीजों को आप ले लीजिए तो सीमांचल एक बहुत सा मुख्य, सीमांचल में अगर देखेंगे तो अगर जो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीती उनकी सरकार बनने में उनको ज्यादा लाभ होता है। सीमांचल और मिथिलांचल का बहुत बड़ा उपयोग है। तो सीमांचल में पप्पू यादव की पकड़ है। और कांग्रेस चाहती है कि इधर मान के चलिए कि अब बक्सर वाले इलाके जो यूपी से सटे बॉर्डर है, वहां तो थोड़ा बहुत उनका पहले से पकड़ है, लेकिन सीमांचल में उनकी पकड़ खत्म होती जा रही है। जब तक तारिक अनवर उनके साथ थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बीच में तारिक अनवर एनसीपी में चले गया, फिर से कांग्रेस में आए हैं, तो खोया हुआ जनाधार जो है फिर से कांग्रेस पाना चाहती है। और बाकी बाती पिछड़ा पर तो उनकी नजर है ही। तो देखिए कि पप्पू यादव बिहार में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं और जिस प्रकार से कांग्रेस उनको फ्रंट पर ला करके उनके बहाने ही निशाना साध रही है आरजेडी पर। तो तेजस्वी यादव जो चाहते हैं, हाँ एक और चीज और, तेजस्वी यादव को पप्पू यादव ने एक और बात कही है कि 2 डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस का होना चाहिए और कम से कम 100 सीट।
ये डिमांड तेजस्वी यादव के लिए आसान नहीं है। तेजस्वी यादव को ये भारी पड़ने वाला है। अगर ऐसा नहीं हुआ और 70 से 75 सीटें भी अगर कांग्रेस को, कम से कम तो 70 सीटें मिलनी चाहिए। और 2 डिप्टी सीएम पर कहते हैं कि जब अपने सीएम उम्मीदवारी के लिए ऐलान कराना चाहते हैं तो 2 डिप्टी सीएम कांग्रेस की तरफ से हो, इसका भी वो ऐलान कर दे। तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? वो बेचारे मझधार में फंस जाएंगे, उनकी नैया डूब जाएगी। तो इन तमाम चीजों के बीच में उलझा हुआ अभी महागठबंधन। और पप्पू यादव इस प्रकार से आकर के उन्होंने खलबली मचा दी है। इतना आसान नहीं होगा सीट शेयरिंग से लेकर के डिप्टी सीएम तक का ऐलान करना। लेकिन अब देखिए आगे आगे होता है क्या।